खान साहब, सबसे पहले आपसे पूछेंगे कि सदर मुस्लिम लीग नून आजकल काफ़ी हमें मुतहर्रिक नज़र आ रहे हैं, हुकूमती इत्तेहादी से भी मिल लिया। लगता है वो इस हुकूमत को गिराने से ज़्यादा अगले इलेक्शन की तैयारी को टारगेट उन्होंने किया हुआ है। तो क्या हुकूमत को गिराना मुमकिन नहीं, ये समझा जाए तो लिहाजा अगले टारगेट पर चले गए? बड़े भरपूर अंदाज से बाहर इस वक्त निकल के जहाँ पर कंटोनमेंट के इलेक्शंस में कामयाबी मिली है मुस्लिम लीग को, आपने देखा पंजाब में तो तकरीबन पीटीआई को वाइप आउट हुआ कंटोनमेंट बोर्ड्स के इलेक्शंस में। तो ये बड़ी क्लियरली मुस्लिम लीग नून की जीत है, जिसमें लाहौर से तो मुकम्मल तौर पर उनका सफाया हुआ, बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में पिंडी में भी आप देखें, सियालकोट में भी देखें, और वो बड़ा बेहतरीन रिज़ल्ट था। तो उन अरकान को मुबारक देने के लिए वो सियालकोट भी गए और बाकी जगहों पर भी उनका शेड्यूल है जाने का। जहाँ तक ताल्लुक़ है हुकूमत को गिराने का जी, तो उसमें अददी नंबर्स का मसला है कि किसके पास अक्सरियत है। तो वो अगर उसमें कुछ इनकी सफ़ों में से निकलते हैं तहरीक इंसाफ के या इत्तेहादियों में से या उनकी अपनी पार्टी में से, तो फिर ही इन हाउस चेंज हो सकती है। और दूसरी सूरत में कि एक बड़ी अवामी तहरीक हो जिसके नतीजे में एक गवर्नमेंट टॉपल हो जाए, और तो उसके अलावा कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती। और नेक्स्ट इलेक्शन इज़ नॉकिंग ऑन द डोर्स नाउ। ये हुकूमत कितनी देर कायम रह सकती है, मुआशी तौर पे मुकम्मल तौर पे नाकाम हो गई है। अच्छा, ये भी बताइएगा कि कंटोनमेंट इलेक्शन की मुहिम में वोट को इज्जत दो के बजाय काम को वोट दो का नारा आया। फिर वही बातें जो आला क़यादत करती है कि इस पर जावेद लतीफ़ को नोटिस जारी कर दिया गया और अब हुकूमती इत्तेहादियों से मुलाकातें भी हैं। तो अब भी यही कहेंगे कि मुस्लिम लीग नून की पॉलिसीज़ और बयानिया जो है कुछ नहीं बदला, हालांकि पूरा स्लोगन बदल गया? देखिए, जहाँ तक काम को इज़्ज़त दो वाली बात है तो ये तो बिल्कुल एक अपनी जगह पे एक हकीकत है कि जब भी आप फ्री एंड फेयर बैलेट पे जाएंगे तो काम को इज़्ज़त तो वोट के नतीजे में मिलेगी। और उसकी आपको जो मिसाल अभी रिसेंट मिलती है वो कंटोनमेंट बोर्ड्स के इलेक्शंस में मिलती है। और अगर ये काम को इज़्ज़त दो की बात जो है इसमें आपको, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट्स के इलेक्शन कंटोनमेंट बोर्ड्स के लोकल गवर्नमेंट्स के हैं, तो लोगों के कंसर्न इसमें डेवलपमेंट के होते हैं, इसमें सीवरेज वाटर सप्लाईज़ के, इनके सड़क गली नाली के मसाइल का मसला है। और सब जानते हैं कि इसमें लोगों को बेहतर मुस्लिम लीग ने डिलीवर किया था। मुस्लिम लीग नून की एक स्ट्रेंथ है, और वो स्ट्रेंथ ये है कि बिल्कुल एक गवर्नेंस में उनका कोई इस हुकूमत के साथ, इस हुकूमत का मुस्लिम लीग के साथ कोई मैच नहीं है, वो आप भी जानते हैं। राइट, ठीक है, मान लेते हैं। मलिक अहमद खान साहब, ये भी ज़रूर बताइएगा कि इधर भी कुछ बदला है कि नहीं? शहबाज शरीफ की क़यादत में मुस्लिम लीग नून ने कंटोनमेंट इंतखाबात में जो नताइज दे दिए हैं, पार्टी बड़ी खुश ऑब्वियसली उससे होगी, लेकिन क्या पार्टी में ये माना जा रहा है कि इससे पहले मरियम नवाज़ या दीगर जो तरीका गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में आजमा रहे थे वो तो क्लियरली काम नहीं किया, वो ठीक नहीं था, तो नया तरीका ही बेहतरीन है, ये मान रहे हैं? ये देखिए, हर इलेक्शन के अपने ज़मीनी हक़ाइक़ होते हैं। कंटोनमेंट बोर्ड्स के इलेक्शंस में बेसिकली डेवलपमेंट एक बड़ा इशू होता है, और उसमें नॉर्मली हुकूमतें लोगों को ल्योर करती हैं वादों के साथ और इस चीज़ के साथ, लेकिन इस महंगाई ने और इस नॉन डिलीवरेंस ने इस गवर्नमेंट को बिल्कुल जो है उसकी साख को बुरी तरह मुतासर की है। कंटोनमेंट बोर्ड्स में मेजॉरिटी में लोग जो हैं वो आप जानते हैं कि कैंट के इलाकों में या डिफेंसेस के अंदर या जो बाकी एरियाज़ हैं वहाँ पे भी निस्बतन एक शरह तालीम भी बेहतर होती है, बाकी लिहाज से भी कुछ चीज़ें बेहतर होती हैं। तो वहाँ पर लोगों का ये एक ओवरवेलमिंगली इस तरह से वोट देना इस बात की बिल्कुल वाज़ेह दलील है कि लोग डेवलपमेंट के काम में और डिलीवरेंस पे यकीन रखते हैं। जहाँ तक आप मरियम बीबी का कह रहे हैं, उनकी एक बड़ी ज़बरदस्त कैंपेन थी। वहाँ के इलेक्शन के हालात जो थे वो डिफरेंट थे। वोट्स मुस्लिम लीग ने थोड़े बैक नहीं किए, वो सीट्स के अंदर कन्वर्ट नहीं हुए, वो एक डिफरेंट पोजीशन है। उनकी कैंपेन बड़ी इफ़ेक्टिव थी, गिलगित बल्तिस्तान में भी थी और आज़ाद जम्मू कश्मीर में भी थी। उसके अपने हक़ाइक़ हैं कि उसमें हुकूमत के ऊपर भी कुछ इल्ज़ामात हैं, बाकी बातें भी हैं, और जो एक कंपैरेटिव एडवांटेज गवर्नमेंट्स को होता है उन इलेक्शंस में वो भी था। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक अहमद खान साहब हमें एक्सप्लेन करने का। लेकिन डेफिनेटली जो भी चेंजेस हैं दे आर वर्किंग आउट फॉर द पार्टी। क्लियरली हमने कंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शंस में ये देख भी लिया है, और उससे जो कॉन्फिडेंस आया है वो भी बड़ी अच्छी तरह वाज़ेह भी हो रहा है, ख़ासतौर पर शहबाज शरीफ साहब की बातों में।